रात का सन्नाटा हर कोने में पसरा था। न्यूज़रूम की चौड़ी खिड़कियों से बाहर घुप अंधेरा और भीतर बस एक कोने में टेबल लैंप की मध्यम रोशनी। अनन्या, शहर की जानी मानी पत्रकार, अपनी रिपोर्ट्स के ढेर में खोई थी। कागजों की सरसराहट, पेन की हल्की खिचखिच और टेबल लैंप के नीचे उसके चेहरे पर फैली हल्की छाया। तभी अचानक उसके फोन ने सन्नाटे को चीर दिया। वाइब्रेशन की हल्की गूंज और एक अदृश्य बेचैनी उस माहौल में घुल गई। अनन्या ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें थकान से बोझिल थीं, लेकिन फोन की स्क्रीन पर चमकता एक अज्ञात नंबर उसकी नजर में चुभ गया। बाउ 200 पॉइंट। ये कौन हो सकता है इतनी रात को? स्क्रीन पर उंगलियां थरथरा उठीं। रिंगटोन की आवाज में एक अजीब सा विकृति, जैसे किसी दूर से आती फुसफुसाहट उसमें घुल गई हो। कॉल उठाने की हिम्मत जुटा रही थी, लेकिन दिल की धड़कन तेज हो रही थी। अनजाने डर ने उसकी सांसें रोक दी। अनन्या ने कॉल उठाने को फोन की स्क्रीन छुई ही थी कि अचानक सब कुछ बदल गया। फोन की स्क्रीन झपक गई। एक झटका, एक हल्की सी इलेक्ट्रिक क्रैकल। कॉल डिस्कनेक्ट हो गई बिना किसी कारण। फोन अपनी जगह पर पड़ा रहा, जैसे उसमें जान ही न बची हो। अनन्या की उंगलियां कांप उठीं। एक पल के लिए उसे लगा कहीं कोई तकनीकी खराबी हुई है, लेकिन यह अनुभव उससे कहीं ज्यादा गहरा था। वह गहरी सांस लेकर आसपास देखने लगी। न्यूज़रूम की दीवारें पहले से ज्यादा खामोश लग रही थीं। छाया और रोशनी के बीच उसकी बेचैनी खुलकर सामने आने लगी। फुसफुसाते हुए उसने खुद से सवाल किया, किसने? और ये 205 क्यों? लेकिन जवाब कहीं नहीं था। तभी उसकी नजर अपने नोटपैड पर पड़ी, जो टेबल के एक किनारे पड़ा था। वहां अचानक स्याही फैलने लगी, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने लिखा हो। You already answered. स्याही की वह रेखा कांपती हुई नोटपैड के सफेद पन्ने पर उभर आई। फुसफुसाहटों का शोर उसके कानों में गूंजने लगा, मानो कोई छुपा हुआ रहस्य उसके आस पास मंडरा रहा हो। उसकी सांसें भारी हो गईं और दिल की धड़कन तेज। वह समझ नहीं पा रही थी, उसने तो कॉल उठाया भी नहीं, फिर यह संदेश कैसे आया। हर ओर एक रहस्यमयी माहौल छा गया। न्यूज़रूम की खिड़कियों से आती हल्की हवा भी अब डरावनी महसूस होने लगी। उस कागज पर लिखे शब्दों ने अनन्या को अतीत की किसी भूल भुलैया में धकेल दिया। क्या यह कोई संकेत था? क्या उससे कोई गलती हो गई थी, या फिर कोई अदृश्य शक्ति उसके जीवन में दस्तक दे रही थी? अनन्या की आंखें डर और आश्चर्य से फैल गईं। कमरे में सिर्फ उसकी तेज होती धड़कन की आवाज थी और एक गहरा सन्नाटा। उसने घबराते हुए फोन की ओर देखा। स्क्रीन अब पूरी तरह काली थी, जैसे किसी ने सब कुछ छीन लिया हो। अचानक एक जोरदार स्टैटिक ब्लास्ट ने वातावरण को झकझोर दिया और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। उस रात का रहस्य अनसुलझा रह गया। अनन्या के मन में सवाल गूंजता रहा, अगर मैंने कॉल उठाया ही नहीं तो ये संदेश किसने भेजा? न्यूज़रूम की गहराइयों में वो डर अब हमेशा के लिए छा गया। क्या यह सिर्फ एक मिस्ड कॉल थी, या फिर किसी रहस्य के द्वार खुल रहे थे? जवाब कहीं छुपा था, शायद उस नंबर +2205 के पीछे, या फिर अनन्या की ही किस्मत में।